नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस में आपके साथ कोमल मिश्रा। समय हो चुका है देश की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात के सोमनाथ से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव में रोड शो कर कहा कि सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की आस्था, पुनर्निर्माण और आत्मविश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इतिहास में कई बार टूटने के बाद भी सोमनाथ का बार बार खड़ा होना भारत की अटूट शक्ति और चेतना को दर्शाता है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि यह महोत्सव केवल अतीत का उत्सव नहीं बल्कि आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत की एक प्रेरणा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान सनातन परंपरा को लेकर तीखा और भावनात्मक बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी के आक्रमण सहित विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण कर उसके वैभव को खंडित करने का प्रयास किया। उन्हें भ्रम था कि हम मूर्ति खंडित करके इसके वैभव को लूट करके भारत की आत्मा को सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं। यह केवल सोमनाथ महादेव के मंदिर के साथ नहीं हुआ, भारत के अंदर हजारों सनातन के प्रतीक, पवित्र स्थलों के प्रति, उनमें काशी विश्वनाथ धाम भी है। हम सब इस बात को जानते हैं कि मोहम्मद घोरी से लेकर मुगलों तक कई विदेशी आतताइयों ने हमारी इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने का प्रयास किया। औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर एक गुलामी का ढांचा भी यहां खड़ा किया, लेकिन वे भारत की आत्मा को तोड़ नहीं पाए। वे ये नहीं समझ पाए कि सनातन केवल मंदिरों की दीवारों में नहीं, अब तो भारत की चेतना में यह बसता है और भारत की चेतना आत्मा को अजर और अमर मान करके चलती है। यही भारत की अजरता और अमरता का शाश्वत शंखनाद भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में हम सबके सामने झलकता है। जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रवर्तन निदेशालय को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि ईडी का काम डराना धमकाना है, वो डराते रहे, हम पंजाबी हैं, किसी से डरते नहीं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और इस पर सत्ता और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। जान दो जी, ईडी ने आना है, उन्होंने डराना धमकाना है। पंजाबी हाँ, पंजाबी डरते धमकते नहीं है किसी तो असी तो। मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों के लिए एक बड़ा फैसला सामने आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुलिस विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब तक पुलिस महानिदेशक स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को अधिकतम 25,000 तक का पुरस्कार दिया जाता था, इसे बढ़ाकर अब 50,000 कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य पुलिस कर्मियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना और उत्कृष्ट कार्य करने वालों का मनोबल बढ़ाना है। मैंने पुलिस के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों को लेकर के मंजूरी दी है कि हमारे डीजी पहले 25,000 तक का पुरस्कार दे रहे थे, अब उनको अधिकार 50,000 तक हम देने जा रहे हैं। इसी प्रकार से निचले स्तर तक, एसपी के स्तर तक भी हमारे जवानों को पुरस्कार की राशि डबल करने का निर्णय हमने किया है। साथ ही साथ इसके अलावा भी पुलिस जो जो चाहेगी हम करने को तैयार है। बड़ी खबर यूपी की राजधानी से है। प्रधानमंत्री मोदी के 1 साल तक सोना न खरीदने वाले बयान के बाद लखनऊ में सराफा व्यापारियों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। व्यापारियों ने बाजार बंद कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और कहा कि इस बयान से सराफा कारोबार पर बड़ा असर पड़ेगा। सराफा एसोसिएशन का कहना है कि सोना सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि लाखों परिवारों के रोजगार का जरिया है।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर क्षेत्र में झूठमलपुर रोड पर दिल्ली देहरादून ग्रीन एक्सप्रेसवे के पास सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे एक चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। आग लगते ही कार सवार लोग समय पर रहते बाहर निकाल आए और सुरक्षित बच गए, लेकिन वाहन सड़क किनारे खड़ा होने के बाद करीब आधे घंटे तक जलता रहा। बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। थाना कोतवाली और जीएनपुर में दर्ज गैंगस्टर 8 के मामलों के तहत माफिया की करीब 22.5 करोड़ की अवैध संपत्तियों का कुर्क किया। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद आजमगढ़ के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों पर लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, उसी क्रम में प्रदेश स्तर पर चिन्हित जो माफिया है ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह, जो कि IR 36 गैंग का सरगना भी है, गैंग लीडर भी है, वह जनपद आजमगढ़ में इसके विरुद्ध 77 से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं और उसी पंजीकृत मुकदमों में जो कठोर कार्रवाई जनपद आजमगढ़ की टीम द्वारा की जा रही है, उसी क्रम में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत थाना जीएनपुर और थाना कोतवाली में मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। वह इसी मुकदमों में आगे की कार्रवाई करते हुए आज छपरा सुल्तानपुर ग्राम में जो मकान है इस अभियुक्त का, जिसकी बाजार कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है, इसको आज जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश के क्रम में जिला पुलिस व राजस्व की टीम द्वारा समन्वित रूप से आज इसको यहाँ पर कुर्क किया गया है। खबर वाराणसी से है, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में सोमनाथ संकल्प महोत्सव के दौरान भव्य धार्मिक आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 3 घंटे के लिए काशी प्रवास पर रहे। काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया और विधिवत जल अभिषेक भी किया। खबर वाराणसी से है, जहां दिन दहाड़े एक ऑफिस का ताला तोड़कर लूट की वारदात सामने आई है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। ये पूरी घटना नगर निगम के स्मार्ट कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें आरोपी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। नाम आशीष सिंह है जी सर। मेरा पचकोसी मार्ग पे मेरा एक ऑफिस है, लालमनी देवी स्कूल के जस्ट सटा हुआ बगल में। आज से 2 महीना पहले कुछ मनभर लोग 7 से 8 की संख्या में आते हैं, छेनी हथौड़ी रम्मा लेके आते हैं, जो कि मेरे ऑफिस का ताला तोड़ के कुछ दस्तावेज और कुछ कैश चुरा ले जाते हैं। मेरे ऑफिस में मेरे जय महाकाली इंटरप्राइजेस का वहाँ पे फर्म का संचालित होता था। मौके पे मैं 112 नंबर पे मैं कॉल करता हूँ, मौके पे पुलिस आती है, मौके पे ताला बरामद होता है। मैं ताला लेके जाता हूँ, थाने पे देता हूँ इंस्पेक्टर साहब को और एप्लीकेशन देता हूँ, जो कि मेरा FIR दर्ज नहीं होता है, जिससे मैं परेशान होकर लगातार 30 से 35 एप्लीकेशन IGRS, CP साहब, कमिश्नर साहब, थाने चौकी में मैं दे रहा हूँ, जो कि मेरा FIR आज तक नहीं लिखा गया है। अभी कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले, पांडेपुर चौकी से माननीय दिनेश सिंह जो चौकी इंचार्ज है वो आते हैं, जांच करते हैं और रिपोर्ट IGRS में लगाते हैं कि वहाँ पे कोई नगर निगम का कैमरा ही नहीं है, जो कि उन्हीं के द्वारा पे मैं एप्लीकेशन लिख के देता हूँ। वो स्टैम्प करके देते हैं कि जाइए त्रिनेत्र भवन से आप वीडियो का पुष्टि करके आइए। मैं जाता हूँ 21/4/2026 को मैं जाता हूँ, मैं वहाँ पे जाता हूँ, वीडियो को पुष्टि करके मैं आता हूँ। श्रीमान जी दिनेश जी को मैं बताता हूँ कि सर इतने 7 से 8 के बीच में घटना स्थल है, घटना होता है, जो कि वो फिर उसके बाद भी वो IGRS में लगाते हैं कि वहाँ पे ऐसा कोई साक्ष्य, कैमरे का साक्ष्य नहीं है। और मैं न्यायालय में श्रीमान जी से एक गुहार करूंगा कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई उचित किया जाए, उस पे FIR दर्ज किया जाए। और मेरे पास उस दिन घटना का वीडियो, CC फुटेज भी है और CC फुटेज में फिर भी उसके बाद भी पुलिस चौकी के द्वारा पे ये बोला जा रहा है विपक्षी के प्रभाव में कि वहाँ पे कोई साक्षी नहीं है, जो कि आपके साफ साफ वीडियो दिख रहा है कि यहाँ पे ताला तोड़ा जा रहा है 7 से 8 की संख्या में। अब मैं श्रीमान से ये गुहार करता हूँ कि जल्द से जल्द इस पे FIR किया जाए। 2 महीना हो गया है, थाना चौकी में काटते मैं परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ, सुसाइड करने की नौबत में आ गया हूँ, क्योंकि इसमें FIR एकदम नहीं किया जा रहा। प्रशासन एकदम क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रही है। इतना संज्ञान मैटर होने के बाद भी इस पर FIR नहीं लिखा जा रहा है। बड़ी खबर हरदोई से है, जहां पिहानी थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए बड़ी कार्यवाही की है। रसूलपुर तिराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवाबी फायरिंग में 2 आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गए।
फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले